कभी 2x2 रूबिक क्यूब को हाथ में लेकर सोचा है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए? ये देखने में जितना मुश्किल लगता है, असल में है नहीं। आज हम इसी पहेली के हर एक राज को परत दर परत खोलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये जो नंबर है, देखने में तो काफी बड़ा लगता है ना? 36 लाख से भी ज्यादा। असल में इतने ही तरीकों से इस छोटे से क्यूब को बिगाड़ा जा सकता है, मतलब स्क्रैम्बल किया जा सकता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज जब ये सफर खत्म होगा ना, तो हम इन लाखों तरीकों को सिर्फ एक, मतलब सॉल्ट स्टेट में बदलना सीख चुके होंगे। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले इस मिनी क्यूब को समझेंगे, फिर पहली लेयर बनाएंगे, टॉप फेस सॉल्व करेंगे और आखिर में सभी पीसेस को उनकी सही जगह पर ले आएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब तैयार? चलिए सबसे पहले इस क्यूब को थोड़ा करीब से जानते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि 2x2 क्यूब में सिर्फ 8 कॉर्नर पीस होते हैं। इसमें 3x3 क्यूब की तरह कोई सेंटर या एज पीस नहीं होता। और यही चीज इसे बहुत आसान बना देती है, क्योंकि हमें सिर्फ इन 8 टुकड़ों की ही फिक्र करनी है। अच्छा, अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं, तो अब असली काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पहेली की नींव रखेंगे, मतलब पहली लेयर बनाएंगे। हमारा सबसे पहला काम है एक सॉलिड वाइट फेस बनाना। इसके लिए हम एक एक करके सफेद कोनों को उनकी जगह पर लाएंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उनके साइड वाले रंग भी मैच कर रहे हो, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये स्टेप ना ज्यादातर कॉमन सेंस और इंट्यूशन से ही हो जाता है। बहुत बढ़िया, पहली लेयर तो बन गई, लेकिन जैसे ही हम क्यूब को पलटते हैं, ऊपर एक नई उलझी हुई चुनौती हमारा इंतजार कर रही होती है। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सिस्टमैटिक हो जाएंगी। अब हमें सिर्फ अंदाजे से नहीं, बल्कि एक तरीके से काम लेना होगा। तो अब बारी है हमारे पहले मूव सीक्वेंस की, जिसे एल्गोरिदम भी कहते हैं। घबराइए मत, ये बस कुछ फिक्स्ड मूव्स का एक सेट है जो क्यूब के कुछ खास पीसेस को सही जगह पर ले आता है, वो भी बाकी क्यूब को बिगाड़े बिना। यही है वो जादुई सीक्वेंस। सच में, मतलब सारी पीली साइड्स को ऊपर की तरफ लाने के लिए बस यही एक फॉर्मूला काफी है। अब ये R क्या है, इसी फटाफट समझ लेते हैं। R मतलब राइट लेयर को क्लॉकवाइज, U मतलब अपर लेयर को क्लॉकवाइज, और जिस पर डैश का निशान है उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और U2 मतलब U को 2 बार घुमाना। सिंपल है ना? तो करना ये है कि पीली साइड को ऊपर रखना है, जिस कॉर्नर को ठीक करना है उसे सामने दाईं तरफ लाना है, और बस एल्गोरिदम लगा देना है। फिर सिर्फ ऊपर वाली लेयर को घुमाकर अगले कॉर्नर को उसी जगह लाना है और सेम प्रोसेस दोहराना है, तब तक जब तक पूरा टॉप फेस पीला ना हो जाए। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। देखिए, ऊपर का फेस तो पूरा पीला हो गया है, लेकिन रुकिए, साइड के कलर्स अभी भी अपनी सही जगह पर नहीं हैं। बस यही हमारी आखिरी चुनौती है। आखिरी एल्गोरिदम लगाने से पहले बस एक छोटी सी चीज चेक करनी है। देखिए कि क्या कोई 2 कोने पहले से ही अपनी सही जगह पर हैं, जिनके साइड के रंग मैच कर रहे हों। अगर हाँ, तो उन्हें पीछे की तरफ रखिए, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल एल्गोरिदम। हाँ, थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। बस आराम से एक एक मूव को ध्यान से फॉलो करना है, और फिर देखिए कैसे आखिरी बचे हुए टुकड़े अपनी सही जगह पर आकर बैठ जाते हैं। और बस आखिरी मूव के साथ ही हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। ये लीजिए, 2x2 क्यूब सॉल्व हो गया। क्या बात है! कमाल है ना? 36 लाख से भी ज्यादा संभावनाओं में से हमने एक सिस्टम का इस्तेमाल करके वो एक सही सोल्यूशन ढूंढ निकाला। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। तो अब जब 2x2 क्यूब को जीत लिया है, तो अगला पड़ाव क्या होगा? क्या अब 3x3 क्यूब की बारी है, या फिर शायद जिंदगी की कोई और चुनौती, जिसे अब एक नए, ज्यादा सिस्टमैटिक नजरिए से हल करने की कोशिश की जाए?